क्या आपने कभी साबुन के ऊपर कील लगाई है? नहीं लगाई तो आज आपने ज़रूर लगानी है और बहुत से पैसों की बचत भी करनी है। अगर आप भी इस तरह के बैग जो हैं इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका रीयूज़ बताऊंगी, तो आपने इसको ज़रूर देखना है और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत से टिप्स हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की टिप नंबर 1 मेरी जो है वो बच्चों के कपड़ों की को लेकर है। बच्चे के हों या छोटे बड़ों के हों, तो यहाँ पर इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखना जो है हर किसी को अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अगर आप इनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, तो अब बच्चे भी इनको बहुत आराम से निकालेंगे। अक्सर बच्चों को जब हम कह देते हैं कि आप अपने कपड़े खुद निकाल लो, तो जब वो निकालते हैं ना, तो वो एक चीज़ ढूँढने के बजाय ना वो दूसरी चीज़ ढूँढते-ढूँढते सारा कुछ अलमारी ऊपर-नीचे कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फ़ोल्डिंग करके रखेंगे ना, तो बच्चों को पेयर जो है बहुत आराम के साथ मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरीके से आपकी जो अलमारी है वो भी ऑर्गेनाइज़्ड रहेगी और बच्चे भी इसको बहुत आराम के साथ कैरी कर सकते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी क्या है, वो है इस तरह के बैग जो हमारे पास होते हैं ना, इनको हम ऐसे ही बेकार समझ के फेंकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़बरदस्त से रीयूज़ होते हैं। इनको बिल्कुल भी ना फेंका करें। कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ 2 इसके जो हैं टिप्स शेयर की थी, तो आज भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे हमारी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर सेफली रह जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी एक साइड से कटिंग करनी है। आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने बस इस तरीके से एक तरफ से इसकी कटिंग करनी है बस, और आपने इसकी कहीं भी कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ पर इसको मैं अंदर से अच्छी तरह से कट करती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें। जब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप बेल आइकन के साथ आपने सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर ये देखें, एक साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ज़बरदस्त सी कटिंग हमारे पास रेडी है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास सिलाई मशीन है ना, तो आपने इसके दरमियान में से इस तरीके से रख कर आपने इसकी सिलाई लगा देनी है। अगर आप बहुत मज़बूत काम करना चाहते हैं ना, तो आप मेरी माने तो आप इसकी सिलाई ही लगाएं। सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत ही दिनों तक, बहुत टाइम तक ये चल सकता है। तो यहाँ पर मैं सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि मैंने वीडियो को एंड करना है। तो इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसको ग्लू गन के साथ मैंने इसके स्टेप जो हैं वो अ, अच्छी तरह से इसको मैं चिपका दूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, इनको थोड़ी-थोड़ी साइड पे छोड़ कर ना मैं इसके अंदर ग्लू लगाऊँगी। तो इसके तकरीबन आप इसके अगर जितना बड़ा भी पॉलीथीन होगा ना, तो उसके उस हिसाब से ज़्यादा पॉकेट बनेगी। अगर आप इसकी 2 बनाना चाहते हैं पॉकेट, तो 2 भी बन सकती हैं। 3 बनाना चाहते हैं, अगर छोटी बनाना चाहते हैं ना, तो फिर 3 भी बन सकती हैं। तो आप इस तरीके से अंदर को रख कर इसके ऊपर इस तरीके से मैं ग्लू गन से कर रही हूँ, आप इसकी जगह सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से इसका जो है पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से दोनों की तरफ लगा दिया है। तो अब ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पास पॉकेट बन के रेडी हो गई हैं। अब आप इनको चाहें जिस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम लोगों के पास मोबाइल चार्जिंग करते हैं, तो कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता, तो आप इसको अपने दीवार के साथ भी लगा सकते हैं जहाँ पर आप मोबाइल अपना चार्ज करते हैं। नहीं तो आप इसको किचन में भी इस तरीके से, हमारी सीज़र लाइटर वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर एक और पॉकेट भी है, तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी ये आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये टूट नीचे गिर जाएगा या इससे हमारी चीज़ें जो है टूट सकती हैं। आपने इसका काम जो करना है वो अच्छी तरह से इसकी सिलाई लगानी है, तो इसका बहुत ही मज़बूत काम हो जाएगा। ऊपर जो हैंडल है इनके अंदर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई 2 चूड़ियाँ लेकर इनको भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है। अब इसको आप अपने किचन के दरवाजे के पीछे भी हैंग कर सकते हैं, अपने किचन के सामने भी हैंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप लाइटर वगैरह लगाते हैं वहाँ पर भी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इसकी पॉकेट्स हैं, तो इनमें बहुत सी चीज़ें आएँगी।
तो चलें जी, अगली टिप आपके साथ एक छोटी-सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेमेडी बना ली, तो वीडियो देखा तो बन ही नहीं रही थी, तो चलिए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला 1 चुटकी काली मिर्च डाली है और साथ में शहद डाला है और साथ में चुटकी से भी कम मैंने नमक डाला है। तीनों चीज़ों को डालकर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। तो ये किस लिए बनाए हैं, तो आजकल का जो मौसम जा रहा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का जो है खुश्क खाँसी हो रही है। तो ये आपने क्या करना है, ये बनाकर ना आप दवाइयों को ज़रा अवॉइड किया करें। तो इस तरीके से घर में ये बनाकर अगर आप देंगे ना, तो इससे बहुत जल्दी 100% मुझे यकीन है कि इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। ये मेरा खुद आज़माया हुआ है। तो आपने रात को सोते वक़्त ये बच्चों को दे देना है, तो इंशाल्लाह इससे खाँसी जो है बच्चों की ख़त्म हो जाएगी। छोटे-बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पावरफुल सा ऑयल बनाना आपको बताऊँगी कि इसके साथ आपके बाल जो हैं लंबे, घने, मज़बूत हो जाएँगे। तो आपने क्या करना है, 2 तेल लेने हैं। एक आपने लेना है सरसों का, दूसरा आपने लेना है नारियल का तेल। अब इन दोनों तेल को आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों तेल को डालकर आपने मिक्स करके रख दें। जब भी आप अपने सर पे लगाएँ तो ये दोनों को मिक्स करके रखा होगा, तो वो लगाएँगे तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे, घने हो जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप मेरी इस तरीके के जो कांच के बर्तन होते हैं ना, तो इनके ऊपर दाग पड़ जाते हैं। दाग जो हैं इनके ऊपर वाइट जो होते हैं ना, इनके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इनको हम घर पे किस तरीके से फेंके, बगैर फेंके इनको हम साफ़ कर सकते हैं। बाज़ लोग तो ज़रा निशान वगैरह पड़ते हैं ना, तो उनको फेंक देते हैं। तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कोलगेट लेनी है। तो कोलगेट के साथ इतना ज़बरदस्त ये चमक हो जाएगी इनकी, इतने ज़बरदस्त जितने भी दाग धब्बे होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर से उतर जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कोलगेट लगानी है। जहाँ पर आपको लगता है कि इसके ऊपर दाग निशान पड़े हुए हैं ना, तो वहाँ पर आपने अच्छी तरह से कोलगेट लगानी है। थोड़ा सा आपने पानी लेना है और अपने हाथों को लगाना है और इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, नहीं तो आप इसको फिर फ़ौरी भी आप तौर पर आप इसको धो भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी स्क्रब लेना है, उसके साथ इसको अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छी तरह से इसकी शाइनिंग आ जाएगी। खुद ही आप देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी। तो अगर अगर आप यहाँ पर कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेमन और नमक को मिक्स करके, लेकिन उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जितना आपको कोलगेट का मिलेगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कोलगेट के साथ अपने गंदे से गंदे बर्तनों को भी आप चमका सकते हैं। बहुत आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपके बर्तन जो हैं, जिन्हें आप बेकार समझ के फेंक देते हैं ना, वो भी दोबारा से रीयूज़ हो जाएँगे। तो ये देखें, इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो अब इनको आप साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा किसी भी स्पंज के साथ। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त चमक आई है, आप रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने कोलगेट का इस्तेमाल किया है और हमारे बर्तन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से चमक गए हैं। तो इस तरह से आप अपने पुराने बर्तनों को भी नया कर सकते हैं। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। क्या आपने कभी क्लॉथ क्लिप को हैंगर के ऊपर लगाया है इस तरीके से? नहीं लगाया तो आज आपने ज़रूर लगाना है। इसका ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास कपड़े वग़ैरह धोते हैं, तो मौसम का तो नहीं पता चलता, कभी हवाएँ चलती हैं। तो अक्सर हवा जब चलती है ना, तो हमारे जो सॉक्स हैं वो इधर-उधर उड़ जाते हैं और इनका पैर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सॉक्स के साथ ये मसला हर किसी को होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, हैंगर के ऊपर आपने इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगानी है और उसके साथ आपने सॉक्स लगाकर आपने किसी भी तार पे कहीं भी आपने इसको हैंग कर देना है। तो यकीन माने, तूफ़ान आए, आंधी आए, तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी और इससे आपकी सॉक्स जो हैं गुम भी नहीं होंगी और दोबारा से आपको धोना भी नहीं पड़ेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है, इस तरह के जो टमाटर केचप के खाली पाउच होते हैं, हम इनको बेकार समझ के ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि इसके अंदर से कितना ज़्यादा केचप निकलेगा। आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालना है और इसको अच्छे तरीके से शेक करना है। तो उसके बाद आपने ये देखे कटोरी के अंदर इस तरह से डाल दें। अब आप अगर कोई भी चाइनीज़ डिश वगैरह बना रही हैं तो उसके अंदर डाल दें, मैकरोनी बना रहे हैं तो उसके अंदर ये डाल दें, या आप सालन के अंदर भी डाल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो क्या आपने कभी इस तरीके से साबुन के ऊपर कील लगाई है? नहीं लगाई तो आज आपने ज़रूर लगाना है। इससे आपके हज़ारों पैसों की बचत होने वाली है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने लेना है साबुन और उसके अंदर इस तरीके से कील के साथ अच्छी तरह से सुराख कर लेना है।
जब ये बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, इसको बहुत आराम के साथ आप बग़ैर किसी हथौड़ी वग़ैरह के आप हाथ से भी इसको इसमें सुराख जो है वो कर सकते हैं। मैंने हाथ से ही इसके अंदर किया है, तो देखें कील दूसरी तरफ से निकल आई है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर सुराख तो हमने कर लिया, तो ये अब आपने कोई भी डोरी ले लेनी है, मज़बूत हो तो अच्छा पायदार सा आपने धागा और लेना है या कोई डोरी लेनी है, इसके अंदर से आपने डाल कर ने इसको घेरा लगा देनी है। जितने भी चाहे आपको जितनी लंबी आपको ज़रूरत हो ना, उतना ही आपने इसको लंबा करना है। तो अब इससे हमारी बचत कैसे होगी, अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं ना, तो बच्चों के हाथ अगर साबुन लग जाए ना, तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत जल्दी हमारा साबुन जो है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे वो बर्तन धोने वाला हो या चाहे मुँह हाथ धोने वाला। आप इस तरीके से मुँह हाथ धोने वाले साबुन को भी आप इस तरीके से हैंग कर सकते हैं अपने सिंक वॉश बेसिन के ऊपर, तो बहुत आपका टाइम जो है वैसे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपका जो साबुन है वो भी जहाँ पर 15 दिन चलेगा वहाँ पर पूरा महीना चलेगा। अब इसको आप कहीं भी हैंग कर दें और इसके साथ अपने बर्तन वॉश करें, अपने बच्चे इसको ज़ाया भी नहीं करेंगे और जितना आपको चाहिए होगा ये उतना ही इस्तेमाल होगा। तो है ना ये ज़बरदस्त टिप, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो क्या आप इस तरीके से कि जो ढक्कन होते हैं इनको बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। क्या करना है आपने कि एक ढक्कन लेना है, साबुन आजकल बारिशें हो रही हैं, बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, आप इस तरीके से इसके ऊपर रखिएगा तो बिल्कुल भी ये पिघलेगा भी नहीं और जो साबुन है बहुत टाइम तक आपका चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये सारी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगें तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान